जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गुरु के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा है, आपसे निवेदन है इस दिन अवश्य अपने गुरु के द्वार पर जाइए, गुरु के घर जाइए, गुरु के आश्रम जाइए, अपने गुरु से मिलिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ वस्त्र दीजिए, कुछ फल दीजिए और उनकी कृपा लीजिए। कि इस संसार में उत्पन्न होना आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर संसार का भोग करना और संसार से गति प्राप्त करना, दूसरी गति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए गुरु ही ऐसा भगवान है जो हमको भवसागर पार लगाता है और हमको भगवान से मिलाता है। हमें भगवान का मतलब भगवान कहाँ है, गुरु ही ऐसा है जो हमें भगवान से मिलाता है। गुरु का अक्षर ही है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब ज्योति, रोशनी, जो हमको अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। तस्मो माँ ज्योतिर्मयो, जो अंधेरे से हमको रोशनी की ओर ले जाए, वो गुरु है। सभी अपने गुरु पर्व में अपने गुरु धारण करें। जिसने गुरु नहीं बनाए हैं अवश्य अपने गुरुओं को धारण करें, कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती। हम लोग भी गुरु बनाते हैं, कब? मरने के बाद। जब आदमी मर जाता है फिर कहते हैं जी आओ पंडित जी बुलाओ, हमारी इनको इनकी गति करो, इनकी गति करो। अब वो पंडित जी आते हैं, वो मिट्टी, वो आटे के चावल के बना दिए, 1 पिंड 2 पिंड, आँख बन गई, नाक बन गई, पूरा शरीर बना देते हैं, पूरा 10 घात करके 10 घात क्रिया बना करके फिर कहते लो तुम्हारे पितर, अब ये जो प्राणी मित्र प्राणी था ये यमलोक को चले गया, ब्रह्मलोक गया, विष्णु गया, अब हमने इसको आज अपने पितरों के साथ स्थापित कर दिया, ऐसा वो कहते हैं। पर होता क्या है कि 1 साल के बाद ही वो मनुष्य फिर भूत बन के आ जाता है अपने घर में, सबको तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, भूत भावना उसकी होती है। फिर हम क्या बात, फिर उसको गुरु बुलाते हैं। हमको जो नीच गुरु होता है, नीच शूद्र को बुलाते हैं उसके घर में। शूद्र उसको नचाता है, उसको अवतार कराता है, उसकी जो है काफ़ी दिल की बातें खोलता है, जिसको प्रकट हो जाता है भूत, और उस शूद्र के फिर गले लगता है, तो उसको गुरु कहता है। जय गुरु जय गुरु। उस शूद्र के गले लगता है। ब्राह्मण का जन्म हुआ तो कितने नीच, कितना गिर गए गुरु के बगैर। जो शूद्र के गले लग के कहता है गुरु तू मेरा गुरु है। अब वो गुरु उसको गति नहीं देता, वो गुरु कहता है कि मैं तेरे यहाँ मंदिर बना देता हूँ, मंदिर आ जा, यहाँ बैठ आराम स्थापना कर, हर साल 2 साल इन पर लगते रहियो, तू भी खाएगा मैं भी खाऊंगा। उसको गति नहीं मिलती, तो वो भी भूत फिर भटकता रहता है। या वो कितना बड़ा, जो हमारे जो पहाड़ों में एकदम देवी देवता हैं, जो वो सारे भूत हैं, उनको गुरु नहीं, उन्होंने अपने अहंकार पर गुरु नहीं रखा, तो उस लोभ में वो मृत्यु लोक में भटकते, आज तक भटकते रहते हैं। थोड़ा उनको सुपारी दे दो, दूसरों को नुकसान कर देते हैं, आत्मा भटक, उनकी सदगति प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। अब गुरु के भी वह 2 तरह के गुरु होते हैं, सोच समझिए। एक गुरु होता है जैसे सूप है, मैं बार बार कथाओं में कहता हूँ गुरु कैसा हो। जैसे सूप है, सूप में आप अनाज रखे, सूप पर उसको हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, फिर ऐसे सहलाते हैं, फटकारते भी हैं और प्यार भी करता है गुरु अपने शिष्य को, और धीरे करके उसके अंदर से कंकर को निकाल देता है और सूप में सिर्फ अनाज ही अनाज रहता है। ऐसे एक गुरु ऐसे हैं जो डांटेंगे भी, प्यार भी करेंगे और आपके अंदर से गंदगी को निकाल देंगे। और एक गुरु है छलनी, आटा छानने की छलनी, सब हिलाते हैं प्रेम से, वो प्यार ही प्यार करता है आपको, आपकी झूठी तारीफ, झूठी बड़ाई, झूठा वो करेगा आपके धन हड़पने के लिए। लास्ट में क्या करेगा, सारा आटा नीचे गिर जाता है, आपके हृदय में कंकर बिठा देगा, करकट, कूड़ा करकट आपके हृदय में बिठा देगा। दूसरे प्रति नफरत,
हिंसा घृणा पैदा कर देता है, आपको कुबुद्धि सिखाता है, वो भी एक गुरु है। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक सिखाते हैं, जो आपको भगवान की ओर ले आते हैं, उसे गुरु नहीं कहते। गुरु जेब कतरे की भी गुरु होता है, जो आपको भगवान तक पहुंचा दे बिना लोभ बिना लालच। गुरु को आपसे कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, अपना संपूर्ण ज्ञान जो आपको अर्पण कर दे और आपको भगवान तक मार्ग प्रशस्त कर देते, आपको पहुंचा दे भगवान तक, रास्ता देते आपको, ऐसे गुरु को कहते हैं सतगुरु। आपसे निवेदन है, गुरु पूर्णिमा में अवश्य, अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो अपना गुरु बनाइए, और गुरु बनाए हैं अवश्य जाके अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए उनके, कुछ उनको अपनी तरफ से वस्त्र हो, फल हो, फूल हो, पुष्पम जलम तोयम उनको अर्पण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए कि हमारा पूरा वर्ष आपकी कृपा में, हमारे घर में आपकी कृपा रहे। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना गति नहीं है। तो ऐसे सतगुरु को हम सदा प्रणाम करते हैं। आपसे मेरी निवेदन है, कामना है कि आप गुरु पूर्णिमा को अपने अपने गुरुओं के पास जाएंगे, गुरुओं का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और उनको जो भी आपके जो आपका जो भी सामर्थ्य हो उनको अर्पण करेंगे। सतगुरु महाराज की जय हो। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।